राम राम भी सभी को। आपके यूट्यूब चैनल HSSC अपडेट 7 पर आप सभी साथियों का सुबह सुबह एक और अपडेट के साथ स्वागत है। सीएम साहब का बयान है कि हरियाणा के 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य, नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री बोले कि सरकार का संकल्प है 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद और वित्तीय रूप से बने समर्थ। यानी कि सीएम साहब का लक्ष्य है कि हरियाणा के युवाओं को हर युवा को नौकरी देने का काम करेंगे और जो भी बिना खर्ची पर्ची के सभी युवाओं को अपनी योग्यता के आधार पर सभी को सरकारी नौकरी मिल देने का काम करेगी हरियाणा सरकार। तो सीएम साहब का लगातार बयान आ रहा है 2 लाख भर्ती हम जल्दी करेंगे और बिना खर्ची बिना पर्ची की हम जैसे पहले भर्ती की है सभी भर्ती ऐसे ही करेंगे। तो सीएम साहब का लगातार बयान जारी है और अपने बयान पर देखते हैं कब तक ये अपना कार्य है जो ये 2 लाख युवाओं को नौकरी देना कब तक पूरा करते हैं, ये आगे की बात है। तो उसके बाद बात करेंगे। एक और नई भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की 1000 पद खाली हैं, तो मंत्री ने भर्ती के लिए मांग पत्र भेजने का निर्देश दे दिया है। तो जल्दी ही वन विभाग में 1000 पदों पर आपकी नई भर्ती आने वाली है, जिसमें लगभग आपकी योग्यता 10वीं होगी। तो हरियाणा वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने विभाग की योजना और गतिविधियों की समीक्षा बैठक अध्यक्षता की है और बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और राज्य में 7.75% वर्ग आवरण क्षेत्र को 10% तक करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। विभाग में फॉरेस्ट गार्ड का पद एक अति महत्वपूर्ण पद है, जिसे विभाग की शुरुआत होती है। तो उन्होंने वर्तमान में लगभग 1000 के करीब फॉरेस्ट गार्ड के पद खाली हैं, उनको भरने के लिए शीघ्र ही मांग पत्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। यानी कि वन विभाग में आपकी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, जिसमें लगभग आपकी 1000 से 1500 के करीब आपकी भर्ती आएगी, जिसमें आपकी योग्यता 10वीं बेस पर होगी। तो क्योंकि हरियाणा में वृक्ष है जो लगातार कम होते जा रहे हैं, लोगों द्वारा काटे जा रहे हैं, मगर नए वृक्ष लगाने का काम बहुत कम हो रहा है और पर्यावरण को देखते हुए वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए तो ये कदम बहुत बढ़िया है। जो खाली पद हैं उनको भरने का काम करेंगे और जो हरियाणा के लगातार वृक्ष कम होते जा रहे हर जिले में, तो उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार लगभग 1000 के करीब नई भर्तियाँ करने वाली है। तो ये हो गई बात नई भर्ती की। आपकी नई भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लगभग आपको नेक्स्ट सिटी के अंदर ये भर्ती आने की उम्मीद है, या इससे पहले ये स्कैन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो ये होगी बात नई भर्ती की। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट सिटी। तो हरियाणा सरकार सीईटी में संशोधन करने पर जल्द कर सकती है फैसला, क्वालिफाई होने की संभावना बिल्कुल कम है। यानी कि जो नेक्स्ट सीटी होगा वो आपका लगभग 10 से 15 गुना के आसपास होने की उम्मीद है। नेक्स्ट सीटी क्वालिफाई करने पर अभी कोई चर्चा नहीं है। तो सीटी में संशोधन का फैसला जल्द कर सकती है हरियाणा सरकार। विधानसभा सत्र के कारण सरकार व्यस्त थी। जैसे ही नायब सिंह सैनी सीटी में संशोधन करने पर बैठक कर चुके हैं, इसके बाद एक मसौदा तैयार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी के साथ हरियाणा चयन आयोग और वह अधिकारियों की बैठक होनी है, जिसमें सीटी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चर्चा होगी। उन्हें तय होने के बाद सीटी में संशोधन होगा और लाखों युवा सीटी कराए जाने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि सीटी संशोधन बहुत जल्द होने वाला है। हफ्ता या 10 दिन के अंदर जल्दी खुल्लर साहब और HSSC चेयरमैन साहब के साथ जल्दी एक मीटिंग होने वाली है। उसके बाद तुरंत सीएम साहब इसको फाइनल कर देंगे कि सीटी को क्वालिफाई किया जाए या 10 गुना। मगर हरियाणा कर्मचारी आयोग क्वालिफाई करने पर पक्षधार है, तो अंतिम फैसला प्रदेश सरकार को करना है। यानी कि युवा और HSSC चेयरमैन साहब बिल्कुल तैयार है कि नेक्स्ट सीटी को क्वालिफाई किया जाए, मगर जो बड़े अधिकारियों की भी राय है कि सीटी को क्वालिफाई करने की बजाय उसको 10 से 15 गुना करने पर उनकी सहमति है। मगर अभी देखते हैं सीएम साहब क्या प्रस्ताव रखते हैं, क्या सीटी को क्वालिफाई करेंगे या 10 से 15 गुना करेंगे। जहाँ तक लग रहा है क्वालिफाई होने की बिल्कुल ही कम चांस है।
तो हरियाणा पुलिस पदों की भर्ती और ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती नई सीटी के बाद ही संभव है। यानी कि जो ग्रुप डी और पुलिस की भर्तियां हैं और सी ग्रुप की नई भर्तियां वो नेक्स्ट सीटी के अंदर आएंगी। हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है, हरियाणा पुलिस की जो 4000 पुरुष की और महिलाओं की 600, IRB की 1000 पुरुष पद का विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे, मगर कांग्रेस चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, मगर आयोग ने जवाब दिया कि ये पद 16 अगस्त को दिन में लगभग 2:15 बजे अपलोड हो गए थे। चूँकि अभी तक एक ही सीटी हुआ, इस सीटी के माध्यम से ग्रुप की सी पदों का लगभग 25,000 उम्मीदवारों का चयन हुआ। तो वहाँ फिर आके बात ये है कि जो ग्रुप सी की नए पद है, ग्रुप डी की भर्तियाँ और पुलिस की भर्तियाँ वो नेक्स्ट सीटी के बाद होने की संभावना है। मगर जो पद खाली रह चुके थे ग्रुप डी के अभी उनका अभी तक वेटिंग लिस्ट आने की बिल्कुल कम चांस लग रहे हैं, क्योंकि नई सीटी के माध्यम से ही आपके जो ग्रुप डी के पद हैं उसी के माध्यम से ही ग्रुप डी के पद नई सीटी के माध्यम से ही भरे जाएंगे। यानी ग्रुप डी का भी कोई भी वेटिंग की कोई संभावना नहीं है, ना ही हरियाणा पुलिस की कोई संभावना भर्ती की, सभी नेक्स्ट सीटी के बाद ही होंगे। बकाया ग्रुपों के पेपरों की संभावना बिल्कुल कम है। तो जो बाकी बचे हुए पेपर उनकी भी अभी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। सभी जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम है, नई भर्तियां हैं, वो नेक्स्ट सीटी के बाद होने की पूरी उम्मीद है। तो जल्दी ही हरियाणा सरकार जो सीटी है नया उसमें संशोधन करने जा रही है। हफ्ता 10 दिन के अंदर आपका सीटी संशोधन हो जाएगा और दिसंबर के महीने में आपका आवेदन आपके स्टार्ट होने की संभावना बिल्कुल 100% है। तो सभी सीटी क्वालिफाई के लिए बिल्कुल ये छोटा झटका है कि सीटी को क्वालिफाई होने के चांस बहुत कम है, इसको 10 से 15 गुना होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो सभी साथी के लिए गुड न्यूज़ थी, नई भर्तियाँ बहुत जल्द आने वाली सीटी के माध्यम से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी साथी वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।